आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तह तक सिर्फ सच। लखनऊ 174 मध्य विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्री रजनीश गुप्ता को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं का साथ मिला है। 23 फरवरी को भारी मतों से जीत हासिल करने के लिए रजनीश गुप्ता ने शनिवार को कलिकतेश्वर महादेव मंदिर में जीत के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। लखनऊ बार एसोसिएशन के प्रांगण में भाजपा के युवा नेता नीरज सिंह के साथ लखनऊ मध्य से भाजपा प्रत्याशी रजनीश गुप्ता ने अधिवक्ताओं से समर्थन मांगा। अधिवक्ताओं ने श्री रजनीश गुप्ता जी का फूल मालाओं से स्वागत कर समर्थन का आश्वासन दिया और भाजपा के पुरजोर समर्थन की बात कही। लखनऊ बार एसोसिएशन के सभागार में नीरज सिंह ने मध्य क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्री रजनीश गुप्ता जी के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि आप अधिवक्ताओं की आवाज सिर्फ एक परिधि में नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप एक मत हो जाएं तो जीत का आंकड़ा 300 के पार पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज आपके जनप्रतिनिधि के रजनीश गुप्ता के रूप में विधानसभा में गूंजेगी। युवा नेता ने कहा कि लखनऊ में आउटर रिंग रोड बनने से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए भाजपा नेता दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि सीएए पर स्वार्थ निहित तत्वों द्वारा भ्रामक बातें फैलाई गई। सीएए का विरोध करने वाले को कांग्रेस टिकट दे रही है। श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात दोहराते हुए कहा कि 10 मार्च के बाद से फिर बुलडोजर चलेगा। जिन लोगों ने अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे किए उन पर बुलडोजर चलाने के लिए हमें और आपको मिलकर मध्य विधानसभा से श्री रजनीश गुप्ता जी को भारी मतों से जिताना होगा। कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव में लोक कल्याण संकल्प पत्र में अधिवक्ताओं से किए गए वादों को योगी सरकार ने पूरा किया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी श्री रजनीश गुप्ता ने कहा कि आप अधिवक्ताओं की समस्याओं से अपरिचित नहीं हो। आश्वासन दिया कि मुझे विधानसभा में पहुंचने का मौका दीजिए। आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने अधिवक्ताओं से संवाद कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। राज्य मंत्री मनीष गुप्ता ने कहा कि योगी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम किया है। उद्यमी भयभीत नहीं है, लोगों को नौकरी व रोजगार के अवसर मिले। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं का उनके सहयोग और समर्थन पर आभार जताते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद ही भाजपा को बड़ी जीत दिलाएगा। इस मौके पर राज्य मंत्री मनीष गुप्ता, लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल वाजपेयी, एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विवेक सिंह, संयुक्त मंत्री एडवोकेट अनूप त्रिपाठी, एडवोकेट अजीत सिंह, एडवोकेट मनीष श्रीवास्तव, एडवोकेट संजय श्रीवास्तव, एडवोकेट विपिन मिश्रा, लखनऊ भाजपा के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनील मिश्रा आदि मौजूद रहे। युवा हृदय सम्राट आदरणीय श्री नीरज सिंह जी, बड़े भाई श्री मनीष जी, श्री मनोज त्रिपाठी जी, श्री अनिल वाजपेयी जी, श्री कुलदीप नारायण मिश्रा जी, श्री नरेंद्र पांडे जी, श्री अजीत दीक्षित जी, श्री परशुराम मिश्रा जी, श्री दिलीप श्रीवास्तव जी, श्री विवेक सिंह जी, श्री अनूप त्रिपाठी जी, श्री मनीष श्रीवास्तव जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री मनीष सिंह जी, श्री जेपी मिश्रा जी, श्री देवेश जायसवाल जी, श्री भूपेश मणि जी, श्री उमंग गुप्ता जी, श्री गांगली दादा, आदेश मिश्रा जी, सुनील मिश्रा जी, पंकज श्रीवास्तव जी, सर मिश्रा संतोष जी, सौरभ गुप्ता जी, प्रमोद जी, उपस्थित सभी साथियों, दिनेश मिश्रा जी, आप सभी का को मैं हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अधिवक्ता परिवार से हूँ, आप सभी का छोटा भाई हूँ। जो बड़े भाइयों का आदेश होगा उसका चर्चा पालन होगा। मैं 4 बार पार्षद रहा हूँ। कई अधिवक्ता बंधु मेरे वार्ड के निवासी भी है, वो बड़ी काम करने से परिचित है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नोटिस देने की नौबत नहीं आएगी। जब भी आप आदेश करेंगे मुझे अपने बीच में खड़ा पाएंगे।
जो आपका आदेश होगा उसको बता दो। तो विधानसभा एशिया की सबसे बड़ी बार, सही कह रहा हूँ एशिया की सबसे बड़ी बार का अधिवक्ता एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सदस्य होने का जो गौरव मुझे महसूस होता है, आज उसी गौरव के क्रम में मैं आप सबके चरणों में शीश झुका करके नमन कर। रक्षा मंत्री जी के पुत्र और हमारे दिल अजीज नीरज सिंह जी, नीरज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा हो, रजनीश गुप्ता जैसा हो। हम उनका दिल की गहराइयों से बार में स्वागत करते हैं। साथ ही इस क्षेत्र से कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी अधिवक्ताओं ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया और लगातार जब भी अधिवक्ताओं की बात हुई, मुझे अच्छी तरह से याद है उस समय शारदा प्रताप शुक्ला जी समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे और यहाँ कुछ समस्याएं थी और कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी। उस घटनाओं को उठाने का काम उस समय तत्कालीन विधायक रहे सुरेश खन्ना जी ने माननीय दीक्षित जी के कहने पे, हृदय नारायण दीक्षित जी के कहने पर उसको सदन में उठाने का काम भी किया गया था। तो जहां भी बात होती है, हमने भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता राजनाथ जी ने आपके बीच में ऐसा व्यक्ति दिया है माननीय जी ने कि वो आपके सुख दुख का साथी रहते हुए जहां जरूरत पड़ेगी उसे खड़ा पाएंगे। कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नोटिस तामील नहीं करानी पड़ेगी, नोटिस के पूर्व वो स्वतः स्व प्रेरणा लेते हुए आपके बीच में उपस्थित हो जाएंगे। और जिन्होंने लखनऊ की सरजमी में विकास की जो सूरत ऐतिहासिक जो अटल जी ने बनाया था उसको नए आयाम में रूप देने का काम किया। पर्दे के पीछे तमाम लोग आप लोग मिलते रहे होंगे जिनको वो स्वयं नाम से जानते हैं, इसीलिए उनको पूरे हिंदुस्तान में युवा हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता है। ऐसे नीरज सिंह जी हम लोगों के बीच में आज वोट मांगने आए हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी सुख दुख हो, अगर मेडिकल क्लेम करना हो, कुछ भी हो, तुरंत वो कार्रवाई कराते हैं। ऐसे आदरणीय नीरज सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि जो रजनीश जी के लिए वोट मांगने आए हैं, मंच पे हम लोगों के बीच में आए। शहीद पद इतना बड़ा अगर संभावनाओं का और रोजगार का केंद्र हो सकता है तो सोचिए 105 किलोमीटर का रिंग रोड और सीधे कनेक्टिविटी आपकी पूरे देश विदेश से कितने बड़े रोजगारों का केंद्र यह लखनऊ स्वयं बनेगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कभी गूगल पर आपने टाइप किया होगा तो यहाँ की चिकनकारी के बारे में चर्चा सुना होगा, यहाँ के चौक की चाट और वहाँ के टुंडे कबाब की चर्चा सुनी होगी, पर लखनऊ के बारे में अगर रोजगार का हम डालते हैं तो वहाँ लिखा होता है इंग्लिश में इट इज द सर्विस प्रोवाइडर फॉर कंपनी सिचुएटेड इन नोएडा एंड गुड़गांव। मतलब हम मानव संसाधन उपलब्ध कराते हैं वो कंपनियां जो नोएडा, गुड़गांव या बेंगलोर में। अगर हम इतने साधन संपन्न थे, हम इतने विकसित थे, हम राजधानी थे सबसे बड़े प्रदेश के, आबादी वाले प्रदेश के, तब इसके बाद भी हम केवल मानव संसाधन उपलब्ध कराते हैं दूसरे स्थानों के लिए। मुझे लगता है कि परिस्थितियां बहुत बदली हैं और परिस्थितियां आगे और अच्छी हो सकती है। केवल मुझे तो यह है कि सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, कानून व्यवस्था का राज है। आज जैसा दिलीप जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर जो है ऐसे 1800 करोड़ की भूमि से जहां पर